एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज का जो कंसेप्ट हम देखने वाले हैं वो जो होने वाला है पुरुष, महिला और बच्चों पर जो आधारित प्रश्न आते हैं वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट होने वाला है ये आपकी हर एग्जाम में आता है। कोई सा भी एग्जाम हो ये आएगा जरूर। अगर आपकी शिफ्ट में नहीं आया तो दूसरी शिफ्ट में आएगा, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना पक्का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि हर व्यक्ति की इफ़िशिएंसी अलग-अलग होती है। मतलब जैसे मैन है, इनकी इफ़िशिएंसी अलग होगी, जो वुमेन है, इनकी इफ़िशिएंसी अलग होगी और जो बॉयज़ हैं, इनकी इफ़िशिएंसी मतलब इन सब की क्षमताएँ अलग-अलग होंगी काम को करने का। कोई 10 बोरी उठा सकता है, तो कोई 4 उठा सकता है, तो कोई 2 ही उठा सकता है। सबकी अपनी क्षमता है। तो एक चीज़ और आपको याद रखना है, जब कोई ये बोले, जैसे कि बोले कि 50 मैन हैं, 50 मैन 10 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। तो बताइए 25 मैन को कितने दिन लगेंगे इस काम को करने के लिए? तो एक तो तरीका ये है कि आप टोटल वर्क निकाल लो, और एक फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है मैन इनटू डेज। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ से मुझे क्या निकालना है? मैन, है ना? देखो यहाँ से बता दो। अभी आपका क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। तो इस टोटल वर्क को यहाँ रखूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा? 500 इजिकल टू मैन कितने हैं? 25, और डे हमसे पूछा है तो 500 अपॉन में 25 कर देंगे और इजिकल टू डेज हो जाएंगे। 25 से जो 100 है चला जाएगा 4 और 5 फोर द 20, तो कितना आ जाएंगे? 20 डेज आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 डेज। लेकिन हमें ये नहीं सीखना था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोई भी घर है, मान लीजिए आप कोई घर बना रहे हैं, उस घर को बनाने के लिए आपके पास 50 मैन हैं जिनने बोला है कि मैं 10 दिन में काम कर दूंगा। आप खुद बताइए कि अगर इसमें से मैं 25 मैन हटा दूं तो कुछ ना कुछ तो अब आप डेज ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अभी तक वो 50 लोग काम कर रहे थे तो 10 दिन लग रहे थे। अब 25 मिनट मतलब आधे हो गए हैं, तो डेज़ कितने हो जाएँगे? डबल हो जाएँगे। दिख रहा है आपको यहाँ कि ये अगर आधा हो गया है, अगर मेन आधे हो गए हैं, तो यहाँ से डेज़ कितने हो गए हैं? डबल हो गए हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट आपको यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है? वो तीसरी बात, 2 चीज़ें मैंने बता दी, एक तो मैन इंटू डेज़ और एक ये वाला चीज़ आपको बता दी। आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अब मेरे को एक बात और बतानी है आपको, क्या? कि अगर यहीं सर पूछ ले कि बताएँ, कि अगर आप बताएँ कि 25 बच्चे या फिर 25 बॉयज़ इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं कि आप लिख दें टोटल वर्क 500 और अपॉन में ये बॉयज़। नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की एफिशिएंसी अलग है, मैन की एफिशिएंसी अलग है, उनकी कार्य क्षमता अलग है। यही चीज़ हम सीखने वाले हैं अभी इस कंसेप्ट में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये चीज़ समझ गए? ना यहाँ पर महिलाएँ दे देते वो भी नहीं, लेकिन मेन दे देते तो हमने निकाल के बता दिया 20 दिन लगता। लेकिन अगर बच्चों का पूछ ले कि हाँ, और आप बोलेंगे कि फिर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए वो कुछ कंडीशन देगा, वो हम क्वेश्चन से सीखेंगे। तो हम एफिशिएंसी को इक्वल करके निकाल सकते हैं, पहला तरीका तो ये है, और दूसरा हम यूनिट्स में बाँट लेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखिए, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है चीज़ें। कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला से 2 गुना सक्षम है। सबसे पहले तो उसने हमें रेशो दे दिया क्या है एफिशिएंसी का। 2 तरीके से बताऊँगा जो मैंने अभी आपको बताया, या तो आप उनके जो एफिशिएंसी है उसको इक्वल कर लें या फिर यूनिट्स में मान लें। तो सबसे पहला तरीका मैं बताता हूँ यूनिट्स में कैसे करेंगे। तो पुरुष 2 गुना ज़्यादा क्षमता है उसकी वुमेन से। तो ये हमने पहले चीज़ देखी थी कि मैन कितने हैं? 2 गुना
और वुमेन कितना, अगर वुमेन को मैं 1 मान लूँ, तो मेन की जो एफिशिएंसी है वो 2 गुना है। और ये जो क्या आ जाता है, अगर मैं एफिशिएंसी का जो रेशो निकालता हूँ कि वो 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, कितना? 2 यूनिट काम कर रहा है और ये 1 यूनिट काम कर रहा है। सबसे पहला जो मेथड बता रहा हूँ, यूनिट यूनिट के आधार पे बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने कर ली। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक मैन 1 दिन में 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। कितना? 1 1 दिन। 1 मैन 1 दिन में 2 यूनिट करता है। तो बताइए, यहाँ पर देखो दिया है, अगर 16 पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं, तो 16 मैन कितने दिन में करेंगे? 16 मैन कितने दिन में करेंगे? तो 16 दूनी 32, 32 यूनिट करेंगे। इतना समझ गए आप? 32 यूनिट कर, ये 32 यूनिट करने में उन्हें कितने दिन लग रहे हैं? 30 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा कि 32 यूनिट इंटू 30 दिन। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया? सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लिया। ये आपका क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ये आपका क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। बिल्कुल आराम-आराम से समझाऊँगा, सबसे कन्फ्यूज़िंग कांसेप्ट है ये। ये आप कन्फ्यूज़िंग चैप्टर बोल लीजिए टाइम एंड वर्क में, बट मैं बहुत आराम-आराम से बताऊँगा। ये टोटल वर्क आ चुका है, अब हमें निकालना क्या है वो देखिए। तो उस कार्य को पूरा करने में 12 महिलाओं को कितना समय लगेगा? ये हम यूनिट बेस देख रहे हैं, तो यूनिट के आधार पर देखते हैं। तो एक वुमेन को 1 यूनिट करती है, 1 दिन में 1 यूनिट कर रही है एक वुमेन, तो 12 वुमेन 12 यूनिट करेंगी, क्योंकि हमें एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है, इसलिए हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। अगर एफिशिएंसी नहीं देते तो हम कह देते भैया हमसे ना हो पाई। हमें कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए। बाकी दोनों तरीके बताऊँगा। 12 यूनिट आ गया, तो हमें 12 यूनिट का काम, टोटल वर्क कितना है? 32 इंटू 30। निकालना कितना है 12 वुमेन का, तो उसका यूनिट आ गई 12 यूनिट। तो यहाँ से आप इसको काट लीजिए। जैसे ही आप इसको काटेंगे, 3 से काट लीजिए, 10 12, ये 5 और ये 16, तो 16 5 80। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 80 दिन का उसको समय लगेगा। ये समझ गए? चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या होने वाला है? दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे? यही रेशो दिया है, 1 पुरुष 1 महिला से 2 गुना सक्षम है। तो 1 पुरुष 1 मैन जो है, वो 2 वुमेन के बराबर काम करता है। एक जो आदमी है, 2 वुमेन के बराबर काम करता है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं इस लाइन से हम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे कि 16 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। तो मैं टोटल वर्क कितना निकाल सकता हूँ? 16 इंटू 30, टोटल वर्क आ गया। तो उस कार्य को पूरा करने में 12 महिलाओं को कितना समय लगेगा? तो अब हमको उनका जो ये जो एफिशिएंसी दी है, इसके फॉर्म में जो हमने इनको काम को इक्वल किया है, इसके आधार पे निकालेंगे। अब हम इनको देखो, इस टाइप, अगर आप इस कंसेप्ट से कर रहे हैं जो मैं दूसरे नंबर पे बता रहा हूँ, तो इसमें आपको वुमेन्स को उसके इक्वल रख देना पड़ेगा। मतलब देखो कैसे? एक मैन बराबर कितने हैं? 1 मैन बराबर कितने हैं? 2 वुमेन हैं। तो यहाँ पर हमें वुमेन निकालनी है। तो हम ये देख लेंगे कि 12 महिलाएँ कितने वो मैन के बराबर हैं, निकाल लेंगे। तो यहाँ से मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसके अंदर अगर 6 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 12 वुमेन बन जाएँगी, क्योंकि हमें 12 महिलाओं का चाहिए। तो कितने आ जाएँगी? 6 मेन बराबर कितनी? 12 वुमेन आ जाएगा, निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया? 6 मेन कितने वुमेन के बराबर हैं? 12 वुमेन के बराबर। मतलब हमें ये 6 जो मैन हैं, इनका काम निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है? 16 इंटू 30 अपॉन में कितना कर देंगे? 6। 6 से कितनी बार चला जाएगा? 5 बार।
16 पांजे कितना आ जाएगा, यहाँ से 80 आ जाएगा। तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होगी, वो बता देता हूँ। यहाँ आपको क्या करना है, जिसे आपने मेन के फॉर्म में आपने टोटल वर्क निकाला है, तो मेन के फॉर्म में ही उनकी आपको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी। इस कांसेप्ट की बस एक यही प्रॉब्लम है ना, सॉरी इस टाइप की। तो आप इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला मेथड था ये यूनिट मान के कर लो। अभी हम और क्वेश्चन करते हैं, आप और अच्छे से समझेंगे। चलिए, अब देखो, अब आपसे मैन वुमेन पूछा था, अब आपसे उसमें बच्चों को भी ऐड कर देगा। तो वो सिंपल आप इसी तरीके से कर सकते हो उस चीज़ को, लेकिन मैं चाह रहा था थोड़ा-सा उसमें और लेवल आगे जाएँ, जिसमें आप तीनों चीज़ सीख सकें कि तीनों को दे दें, तब क्या करें, और थोड़ा-सा टफ दे दें, तब क्या करें। 2-3 चीज़ें इसमें आप और सीख पाएँगे एक ही क्वेश्चन से। ढेर सारे क्वेश्चन से अच्छा आप एक क्वेश्चन से कई चीज़ें सीख पाएँ। तो देखो यहाँ समझते हैं। मैन, वुमेन और चाइल्ड दे के रखे हैं, आदमी, औरत, औरत से 50% ज़्यादा सक्षम। मतलब मैन वुमेन से 50% ज़्यादा, मतलब कितना? 50% मतलब 150, और ये कितना? 100। 0 से 0, 5 3 से 15 और 5 2 जा 10। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा रेशो? रेशो लिख लेता हूँ। इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है, वह औरत एक बच्चे से 2 गुना सक्षम हो। तो मैं यहाँ पर से बच्चे को क्या मान लेता हूँ? C, और उसको मान लेता हूँ कितना, वो 1 है। तो ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। 2 गुना सक्षम है, बिल्कुल है। तो हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो आ गया है, यूनिट आ गई हैं, कुछ भी बोल लीजिए। 3 यूनिट करते हैं, 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। यूनिट वाली मेथड से बता रहा हूँ। तो आगे पढ़िए। अगर 12 आदमी और 10 औरतें और 15 बच्चे मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। सबसे पहले सारी यूनिट निकाल लेते हैं। कैसे, मैं एक-एक करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक मैन एक दिन में 3 यूनिट करता है, ठीक है? तो बताइए, ये 20 मैन का पूछा है, तो 20 मैन कितने दिन में कर लेंगे? मतलब सॉरी, 20 मैन कितनी यूनिट करेंगे? 60 यूनिट। 60 यूनिट आ गई मैन की। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैंने एक बता दिया कैसे निकाल रहा हूँ। तो बताइए, 10 वुमेन के यूनिट बताइए कितना आएगा? 20 यूनिट, ये वुमेन की यूनिट आ गई। चाइल्ड की यूनिट कितनी आ जाएगी? कितने चाइल्ड है? 15 बच्चे हैं। तो 15 बच्चों की यूनिट कितनी आ जाएगी? 15। समझ गए? किससे निकाली है? ये वाले यूनिट से, ये जो हमने यहाँ से यूनिट्स निकाली थी। तो टोटल यूनिट्स की बात करूँ कितनी हो रही है? 60 और 15 कितने हो गए? 95 यूनिट। टोटल यूनिट कितनी? 95। कितने दिन में कर रहे हैं? तो टोटल वर्क आ गया आपका यहाँ से 95 इंटू कितने? 12 दिन, 12। ये आ चुका है आपका टोटल टाइम आ चुका है ना? टोटल वर्क आ चुका है, सॉरी। क्या आ चुका है? टोटल वर्क आ चुका है। अब आगे पढ़िए। जब मैन, वुमेन और बच्चे मिलकर उसी काम को 10 घंटे में करते हैं, मतलब ये जो काम कर रहे हैं उसको 10 घंटे में कर रहे हैं, और अगर मैन, वुमेन और चाइल्ड 4, 3 और 1 के अनुपात में है, तो उसमें से सी का ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा 1 घंटे की वैल्यू। तो 1 घंटे के लिए 10 से डिवाइड कर दूँगा, तो 1 घंटे का टाइम आ जाएगा। तो टोटल वर्क आ जाएगा 1 घंटे का, कितना आ जाएगा? 114 यूनिट, 1 घंटे के हिसाब से। ठीक है? ये आ गया। अब हमें देखो यहाँ पे एक रेशो गिवन है, इसके हिसाब से निकालना है चीज़। ये। तो यहाँ निकाल रहा हूँ मैन, वुमेन और चाइल्ड का रेशो दिया है, इसको मान लेता हूँ 4x, ये 3x और ये 1x। इनकी एफिशिएंसी भी, क्योंकि हमें एफिशिएंसी दी है उसको यूज़ करना है। 3, 2, 1। तो ओवरऑल कितनी यूनिट्स आ जाएंगी? ये 12x, ये कितनी प्लस 6x प्लस 1x। टोटल कितनी आ जाएगी? 19x, 1 घंटे के हिसाब से। तो टोटल तो ये है, 1 घंटे के हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि 19x बराबर कितना है? 114 यूनिट।
तो x बराबर कितना आ जाएगा 114/19, तो 19 से कट जाएगा कितनी बार 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आपसे पूछा क्या था वो देखिए, आपसे पूछी थी c की यूनिट, तो c की कितनी है 1x है, तो 1x है तो ये 1x ही तो निकाला, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा c। अगर यहाँ से आपसे पूछ लेता वुमेन का, अगर वुमेन पूछ लेते तो कितनी है 6x है, तो यहाँ से ये भी निकल आता, यहाँ रख देते तो वुमेन आ जाते, और यहाँ रख देते तो मैन आ जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है कि यदि 3 पुरुष या 6 महिला, 3 पुरुष या 6 महिलाएं 16 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में उसी काम को पूरा कर सकते हैं? दोनों तरीके से बता दूं। चलिए देखो, या तो 3 आदमी अगर काम करें तब भी उन्हें 16 दिन लगते हैं, अगर 6 महिलाएं करें तब भी उन्हें 16 दिन लगते हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ कि 3 मैन बराबर है 6 वुमेन के, कह सकता हूँ। तो यहाँ से एक मैन अगर से अनुपात लूँ तो मतलब उनको काट लूँ तो कितना आ जाएगा, एक मैन 2 वुमेन के बराबर है। आ गया है। तो यहाँ से मैं इसका यूनिट वाले मेथड से बताऊँ पहले, तो यहाँ पर से मैं रेशो ले लूँगा एम और वुमेन का, वुमेन को इधर पहुँचा दूंगा, एक को उधर पहुँचा दूंगा, तो कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 1। ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया है एक दिन के हिसाब से। एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है, एक दिन का, एक दिन का मानते हैं, वो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आपको सारे वीडियोस देखना जरूरी है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है हर चीज। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक मैन एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो बताइए 3 मैन कितने दिन में करेगा, क्या सॉरी 3 मैन कितने यूनिट करेगा, 6 यूनिट करेगा। आ गया, कितने आ गए 6 यूनिट आ गए। क्यों, क्योंकि मुझे टोटल वर्क निकालना है। तो मैंने ये 3 पुरुष के हिसाब से निकाला, आप महिलाओं के हिसाब से भी निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, मैंने पुरुष के हिसाब से निकाल लिया, आप महिलाओं के हिसाब से भी निकाल सकते थे। तो 3 मैन की यूनिट कितनी आ गई 6, और ये 6 यूनिट कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल लिया मैंने, 6 × 16, ये आ गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया। अब हमें निकालना क्या था, 12 पुरुष और 8 महिलाओं के लिए निकालना था। तो 12 पुरुष, तो एक पुरुष एक दिन में 2 यूनिट, तो 12 पुरुष कितने यूनिट 24 यूनिट, और 8 महिलाएं कितनी यूनिट 8 यूनिट। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात। 12 मैन के हिसाब से कितना आ जाएगा, इसको कंसीडर करके 24 यूनिट, और ये वुमेन के हिसाब से कितना आ जाएगा, कितनी वुमेन है 8 वुमेन, कितनी 8 यूनिट, तो टोटल कितनी यूनिट आ जाएंगी 32 यूनिट। तो हमें इस 32 यूनिट का आंसर निकालना है, तो 16 अपॉन में हम 32 कर देंगे, तो 16 दूनी 32 और 2 से चला जाएगा 3 बार, तो कितने दिन लग जाएंगे 3 दिन, 3 डेज का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आप बोलिए हमें इससे समझ नहीं आया, हमें दूसरी जो आपने मेथड बताई थी उससे बताइए। तो चलिए उससे देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, 3 पुरुष और 6, यही वाला हम रेशो कंसीडर कर सकते हैं कि एक मैन बराबर 2 वुमेन, इसी को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसमें एक कंडीशन है क्या, कि अगर आप पुरुष के फॉर्म में अगर टोटल वर्क निकाल रहे हैं तो आपको इसको, जो यहाँ पर 12, इसको मिटा देता पहले, तो ये जो 12 पुरुष और जो 8 महिलाएं हैं, इसको आपको पुरुष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, पूरी यूनिट्स को। महिलाओं में जो महिलाएं हैं उनको भी पुरुष के उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनकी इफिशियंसी हो। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें ये चीज ध्यान रखना, तो टोटल वर्क निकाल रहे हैं हम पुरुष के कंडीशन में, कैसे होता है मैन इनटू डे, तो 3 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में, ये आ गया आपका टोटल वर्क। यहाँ तक तो बहुत सिंपल चीज है। सबसे मेन दिक्कत आती है यहाँ पे, अब आपको किस, अगर हमने टोटल वर्क मैन के फॉर्म में लिया है तो हमें इनकी इफिशियंसी भी मैन के फॉर्म में लेना पड़ेगी। तो ये 12 मैन तो ऐसे के ऐसे ही, प्लस अब ये जो 8 वुमेन है, तो यहाँ पर एक मैन बराबर कितना है 2 वुमेन है,
तो एक वुमेन बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 मैन। और यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, 8 वुमेन। तो 8 कितनी हो जाएंगी, 8/2, तो 2 से कट जाएगा 4 बार। तो 4 मैन इसके बराबर है 8 वुमेन के। ये आ गया, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं इसकी जगह 4 मैन। तो 12, 4 और ये कितना आ जाएगा, 16। टोटल यूनिट कितनी, 16 यूनिट, सॉरी 16 मैन यूनिट, 16 मैन। तो हमें 16 मैन का आंसर निकालना है, तो 16 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 डे। तो यहाँ से भी आप 3 डेज निकाल सकते हैं। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सिलेक्शन पोस्ट 2023 में पूछा गया था कि यदि 4 पुरुष या 7 महिला, वैसे क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, एक बार इसको जरूर ट्राई करना मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले। तो यहाँ पर मैं यूनिट मेथड, ये जो सेकंड मेथड जो ज़्यादा कंफ्यूजन करती है, उससे निकाल लेते हैं। तो 4 मैन बराबर कितने हैं, 7 वुमेन के बराबर है। तो टोटल वर्क मैं निकाल रहा हूँ मैन के फॉर्म में, 4 × 60, ये आ गया आपका टोटल वर्क। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, 8, ये देखो 8 पुरुष और 7 महिलाएं, 8 मैन प्लस 7 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 8 मैन तो ऐसे के ऐसे ही, ये जो 8 मैन है वो तो ऐसे ही, प्लस ये 7 वुमेन को कन्वर्ट करेंगे इसके हिसाब से। तो यहाँ से निकालने पे हमें मालूम पड़ रहा है कि 7 वुमेन के बराबर कितने हैं, 4 मैन है। और यहाँ 7 वुमेन के बराबर ही पूछा है, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, 4 मैन आ जाएंगे। तो 8 4 12, तो टोटल कितने, 12 मैन, 12 मैन। तो टोटल वर्क हमें पता है कितना, 4 × 60, और हमें निकालना है 12 मैन के हिसाब से। तो 12 पंजे 60, 5 4 20, तो टोटल वर्क, सॉरी टोटल वर्क नहीं, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे डेज, क्योंकि देखो फिर से बता रहा हूँ, तो हमें क्या था पता, टोटल वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू डेज। वुमेन इंटू डेज भी हो सकता है, चाइल्ड इंटू डेज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क कितना था, 4 × 60, इससे इजी समझ में आएगा आप लोगों को। 12 मैन कितने दिन में करता है, तो दिन निकालने हैं, तो इसको हटा दूं मैं, तो डेज निकल आएंगे, यहाँ 12 आ जाएगा, तो 12 पंजे 60, तो डेज बराबर कितना आ जाएगा, 20 डे। तो यहाँ से आप समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या कर रहा था डायरेक्ट। आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट करना है, ऐसे फॉर्मूला थोड़ी लगाते बैठेंगे, आपको चीजें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अब यहाँ कह रहा है कि यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे 7 महीने में काम कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं और 5 बच्चे मिलकर इससे आधे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इनका अनुपात तो निकाले, पहले इनकी यूनिट्स तो निकाले। तो कितने हैं, 10 मैन है बराबर 20 महिलाएं, अरे महिलाओं को भी हम लिख दिया, वुमेन बराबर 40 चाइल्ड, C4 चाइल्ड बच्चे। ठीक है, तो यहाँ से मैं काट दूंगा 0 से 0, तो यहाँ पर 1 मैन बराबर 2 वुमेन बराबर 4 चिल्ड्रन। मैंने कहा था उनकी एफिशिएंसीज को इक्वल कर लेंगे, कर लिया मैंने। अब ये क्या ओरिजिनल रेशो है, नहीं, अब 3 आ गए हैं। अगर देखो, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये चाइल्ड नहीं होते, तो हमें तो इजी था, मैन अपॉन में वुमेन कर लिया, तो यहाँ से 2 और 1 आ जाएगा। लेकिन इस बार क्या है, इस बार चाइल्ड भी दे दिए उसने, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम से डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं सबको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मैन अपॉन में 4 इज इक्वल टू वुमेन अपॉन में कितना आ जाएगा 2,
तो चाइल्ड अपॉन में कितना आ जाएगा 1। तो ये जो नीचे लिखा है ना 4, 2, 1, यही इसका एफिशिएंसी का रेशो है। तो एफिशिएंसी का रेशो आ चुका है हमारे पास। कितना आ चुका है? इसको मिटा दूँ अब? चलो रहने देता हूँ। यहाँ से कर लेंगे हम। एफिशिएंसी का रेशो आ चुका है तो मैन कितने? 4 यूनिट, वुमेन 2 यूनिट और चाइल्ड 1 यूनिट। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशो। मतलब एक दिन में मैन 4 यूनिट कर रहे हैं, एक दिन में वुमेन 2 यूनिट कर रहे हैं और चाइल्ड एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। किसी एक से हम क्या कर लेंगे, काम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना, या देखो 10 पुरुष भी 7 महीने ले रहे हैं, 20 महिला कह रहे तब भी 7 महीने और 40 बच्चे कह रहे तब भी 7 महीने, तो किसी एक से हम निकाल लेंगे। तो मैं निकाल रहा हूँ मैन से। तो एक मैन एक दिन में 4 यूनिट, तो 10 मैन 40 यूनिट, 40 यूनिट। तो 40 यूनिट कितने महीनों में? 7 महीने में। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 40 इंटू 7। इतना आप समझ पा रहे होंगे कि अभी तक कुछ नया नहीं किया, वही पुरानी चीजें करी। अब हमसे पूछा गया, उस पे देखो, 5 पुरुष 5 महिलाएं और 5 बच्चे, सब 5 5 हैं। यहाँ लिख लेता हूँ 5 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 5 चाइल्ड। तो ये एक दिन में 4 यूनिट, तो 5 मैन कितने यूनिट करेंगे? 20 यूनिट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 5 वुमेन कितने करेंगे? कितना? 10 यूनिट प्लस 5 चाइल्ड कितने करेंगे? 5 यूनिट। टोटल कितना आ जाएगा? 35 यूनिट। तो इस 35 यूनिट का आंसर निकालना, नीचे 35 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन नहीं, एक चीज रुकना, एक लाइन दी हुई है इसमें, ध्यान से देखो उसको। क्या बोला है? बच्चे मिलकर इसके आधे काम को कितने दिन में करेंगे? मतलब पुरुष 5 महिलाएं 5 बच्चे मिलकर इसके आधे काम को, ये टोटल वर्क है, इसका आधा काम, मतलब इसको आधा कर दो, ये आधा हो गया। और आपसे निकलवा क्या रहा है? 35 यूनिट का, तो 35 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो समझ आ गया होगा मेरे साथ। 7 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 8 बार और 2 से चला जाएगा 4 बार। तो कितना टाइम लग जाएगा उसको? 4 मंथ, 4 महीने लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक क्वेश्चंस में आपने देखा 10 पुरुष भी 7 महीने में कर रहे थे, 20 महिलाएं भी 7 महीने में कर रही थी, 40 बच्चे भी 7 महीने में कर रहे थे। लेकिन अब अलग अलग दिन आ गए, 5 मैन 6 दिन में और 10 महिलाएं 5 दिन में कर पा रही हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फिर हमें लगता है कि, और हमें पता नहीं रहता है कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, हम बस सीखते चले जाते हैं। तो मैं वही आपको चीजें बता रहा हूँ कि वैसा क्वेश्चन आए तब क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आए तब क्या करना है, तो ये भी जानना जरूरी है ना। तभी तो हम टाइम एंड वर्क को अच्छे, ये वाला कंसेप्ट अच्छे से सीख पाएंगे टाइम एंड वर्क में। तो अब क्या है, अलग अलग काम है। तो 5 जो मैन है, 5 मैन कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिनों में कर रहे हैं। वो 10 वुमेन 5 दिनों में, 5 दिन में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर 5 मैन है 6 दिन में कर रहे हैं, अगर कम हो जाते हैं तो दिन ज्यादा लगेंगे। वेरिएशन, इन्वर्सली वाला वेरिएशन। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मैन और डेज, हाँ क्या कर लिख दिया मैंने, इंटू कर दिया, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली नहीं। तो ये चीज आपको मैंने स्पीड और टाइम में भी बताई थी, है ना। तो वही वाली चीज है ये। लेकिन आप इसको ऐसा समझ ले कि डेज में 6 से डिवाइड करें तो मैन में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे रट लीजिए। क्योंकि मुझे इनके डे सेम बनाने हैं, जब डे सेम होंगे तब इनकी इफिशियंसी को मैं इक्वल कर सकता हूँ, यूनिट्स को निकाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो चलिए
इस चीज़ से मैं देखता हूँ कि एक दिन में कितना काम एक दिन में कितने मैन लगेंगे। तो एक दिन में कितने मैन लगेंगे? 30 मैन। और एक दिन में कितने वुमेन लगेंगी? तो 50 वुमेन। 50 वुमेन। तो एक दिन के आ गए हैं, तो एक दिन के हिसाब से अब मैं इन्हें कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे? 30 मैन बराबर 50 वुमेन, ऐसे। क्योंकि अब सेम डे की बात आ गई ना। क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में भी देखो क्या था, 10 पुरुष भी 7 महीने में कर रहे थे, 20 महिलाएं भी 7 महीने में कर रही थी, इसलिए हमने उन सबको इक्वल कर लिया था। और यहाँ पर भी हमने निकाल लिया कि एक दिन में 30 मैन लग रहे हैं और एक दिन में 50 वुमेन लग रही हैं। तो यहाँ से मैं उनको इक्वल कर सकता हूँ। जैसे एक दिन की जगह मैं इस एक दिन की वैल्यू रख सकता हूँ, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, कैसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। मेरे को दोनों क्वेश्चन बता मतलब चल दूसरे तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरे तरीके से मैं नहीं बताऊंगा, आप कर लेना। और नहीं आया समझ में दूसरे तरीके से तो पूछ लेना, आप कमेंट कर देना। मैं टेलीग्राम पे वीडियो डाल दूंगा, छोटी सी वीडियो बना के, सेकंड मेथड के लिए। तो चलिए, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर का मतलब 8वें नंबर पे स्लाइड है ये। तो आप बता देना कि 8वें नंबर की स्लाइड का क्वेश्चन मुझे समझ नहीं है। चलिए, इसको आगे चलें। तो आगे चलते हैं। ये चीज़ समझ आएगी नहीं, एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि 5 मैन 6 दिन में कर रहे हैं, 10 वुमेन 5 दिन में कर रही हैं। तो ये इन्वर्सली वेरी करते हैं, मैन और डेज या फिर वुमेन डे या फिर चाइल्ड और डेज। तो उस हिसाब से मैंने एक दिन के हिसाब से निकाल लिया कि एक दिन में 30 मैन लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, और एक दिन में 50 वुमेन काम कर रही हैं। दोनों सेम डे का आ गया था, तो दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। तो यहाँ से मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लूंगा। ये 0 से 0 कट जाएंगे, 3 और 5, तो मैन और वुमेन कितने आ जाएंगे? 5, और वुमेन कितनी आ जाएंगी? 3 यूनिट। तो ये आ गया मैन और वुमेन के। मैन कितने कर रहे हैं? 5 यूनिट, और वुमेन कितनी कर रही है? 3 यूनिट। आ गया, अब निकाल सकते हैं। अब तो इजी हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। एक मैन एक दिन में 5 यूनिट, तो 5 पुरुष 5 मैन कितने यूनिट करेंगे? सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा, हमें डे इसके हिसाब से निकालना है। एक मैन एक दिन में 5 यूनिट, तो 30 मैन, क्योंकि हमने ये चीज निकाली ना इक्वल रखने के लिए। तो 30 मैन को कितने यूनिट काम करेंगे? 30 मैन, तो कितना आ जाएगा? 5 × 30। तो ये आपका क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क आ चुका है ये आपका। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 5 × 30। हमें पूछा क्या क्वेश्चन में? 5 महिलाएं और 3 पुरुष का पूछा है। तो हमें इनका एफिशिएंसी की यूनिट पता है, वो हमने उससे हम निकाल लेंगे। तो एक मैन एक दिन में 5 यूनिट, ठीक है। एक मैन एक दिन में 5 यूनिट, तो 3 पुरुष 3 मैन 15 यूनिट। तो कितने आ गए? 15 यूनिट। और महिलाएं कितनी है? 5, तो 5 महिलाएं 5 वुमेन कितनी? 15 यूनिट। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। तो आपको 30 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 30 से डिवाइड, 30 से 30 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 5 डेज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़े से ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, कहाँ क्या करना है आपको। देखो, मल्टीपल बार इसको, मल्टीपल टाइम इसको आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। आपने एक बार वीडियो देख ली, नहीं है समझ में, आप एक बार फिर वीडियो देखना, फिर उसके बाद में फिर आप इसकी जो पीडीएफ मिलेगी उसको लगाना। सॉल्यूशन मत देखना, क्वेश्चन देखना और सॉल्यूशन कर लेना।
तो इससे क्या होगा, आप 2-3 बार समझ जाएँगे चीज़ क्या हो रही है। बिल्कुल एक-एक करके मैं देखो एक-एक स्टेप भी लिख रहा हूँ, 1 दिन बराबर 30, 1 दिन बराबर 50, फिर बार-बार यूनिट्स को लिख रहा हूँ। 1 मैन बराबर 5 तो 3 मैन बराबर 5 15 यूनिट, 5 वूमेन बराबर 15 यूनिट। तो ये इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट ये करेंगे ये वाली स्टेप, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 पुरुष या 20 लड़के, अब क्वेश्चन चेंज है, या आ गया शब्द, पिछली बारी में उन सबके डेज दिए थे, ये इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, इसको ज़रूर पढ़ लेना एक बार आप। चलिए, यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिन में 260 मैट बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ एमडीएच फ़ॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मैट बनाने का एक काम भी आ चुका है, तो एमडीएच भी लगता है इसमें, तो उसको भी लगा के बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी लगा के बताया था, यहाँ पर भी लगा के बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं 10 मैन बराबर हैं कितने? 20 बॉयज़ के, यही है। तो यहाँ से मैन और बॉयज़ के यूनिट का रेशो निकाल लूँगा मैं 1 दिन का, तो 2 और 1 आ गया। 2 यूनिट कर रहे हैं और ये 1 यूनिट कर रहा है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या निकाल लेता हूँ, मैन की यूनिट्स निकाल लेता हूँ कि 1 मैन 2 यूनिट कर रहा है 1 दिन में। तो बताइए 10 मैन कितनी यूनिट करेंगे? तो 20 यूनिट करेंगे। 10 मैन 20 यूनिट करेंगे। पुरुष के लेके चल रहा हूँ, बॉयज़ से भी कर सकते थे आप। क्योंकि दोनों, चाहे पुरुष करें तब भी उसे 20 दिन और लड़के करें तब भी 20 दिन में वो 260 मिनट बना सकते हैं। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, पुरुष को ले लीजिए या लड़कों को ले लीजिए, बात एक ही है। तो मैं मेंस को ले रहा हूँ। तो कितना आ गया? 10 मैन 20 यूनिट करते हैं। तो अब यूज़ करेंगे हम यहाँ पर एमडीएच फ़ॉर्मूला, ठीक है? एमडीएच फ़ॉर्मूले से करेंगे इसको, कैसे? तो 20 यूनिट काम है हमारे पास, तो 20 यूनिट कितने दिन में हो रहा है? 20 दिन में हो रहा है। काम कितना है? काम कितना है? 260 मिनट बनाने का, 260 मिनट बना, ठीक है। इज़िकल टू क्या रखेंगे? सेम चीज़। 20 दिन में 8 पुरुष और 4 लड़के। अब यहाँ लड़के भी हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी का रेशो हमें पता है, जिससे हम उनकी यूनिट्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 8 मैन की यूनिट निकालते हैं। 1 मैन 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो बताइए, यहाँ करता हूँ और यहाँ लिख दूँगा, ठीक है? 1 मैन 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो 8 मैन का पूछा है, तो 8 मैन 16 यूनिट करेगा, ठीक है? कितना? 16 यूनिट। अब लड़कों का निकालते हैं। 1 बॉय 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है। अलग पेन से कर देना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। बॉयज़ का निकाल रहा हूँ। 1 बॉयज़ 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 4 लड़के 4 बॉयज़ कितने करेंगे? 4 यूनिट करेंगे। तो ये बॉयज़ का कितना आ गया? 4 यूनिट। टोटल कितनी आ जाएँगी? 20 यूनिट। तो यहाँ लिख रहा हूँ 20 यूनिट इनटू कितने दिन? कितने दिन? वो दिन तो हमसे उसने पूछे हैं ना? नहीं, 20 दिन दिए उसने हमें। कितने दिन? 20 दिन। 20 यूनिट इनटू 20 दिन में वो कितनी मैट बना लेंगे? तो मैट हमसे पूछा है यहाँ पर, तो मैट हमें निकालना है, मतलब वर्क निकालना है। वर्क नहीं तो आप यहाँ पर मैट लिख लीजिए। कितनी मैट? अरे! गड़बड़ी आ गया फिर से, मैट। तो ये मैट का आंसर हमें निकालना है, यही मटिया मैट करेगा। तो बाकी सब चीज़ों को आप कैसे कर लेंगे? इस मैट को इधर पहुँचा देंगे, बाकी सबको इधर ले आएँगे। तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा मैट इज़ इक्वल टू 20 इंटू 20, और ये नीचे आ जाएगा 20 इंटू 20, और ऊपर चला जाएगा कितना? 260। यही होगा।
तो इसके बाद में आपको इस दोनों 20 से ये 2 20 कट जाएँगे, तो जो मेट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 260। 260 आ गई तो आंसर हो जाएगा आपका 260, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, यहाँ एमडीएच नहीं लगा पाए, तो एमडीएच मसाले आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, अब जल्दी करने वाला हूँ। 3 मेन बराबर 6 बॉयज़ हैं, तो यहाँ से मैं यूनिट निकाल लूँगा एम और बॉयज़ की। मेन और बॉयज़ की कितनी आ जाएगी? 2 और 1 आ जाएगी। तो आगे पढ़िए, कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 5 देखो अब यहाँ पर घंटे भी आ चुके। सबसे पहले हम निकालते हैं इनका टोटल यूनिट। किसके फॉर्म में निकालें, लड़के या मैन के? जिसके फॉर्म में निकालना चाहें। तो ये आपकी एफिशिएंसी का रेशो गिवन है, मतलब एक दिन में 2 यूनिट कर रहे हैं मैन, और जो बॉयज़ हैं वो एक दिन में 1 यूनिट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो यहाँ से मैं 1 मैन 2 यूनिट कर रहे हैं, तो बताइए 3 मैन, क्योंकि 3 मैन हमें गिवन है, उनके दे के रखे हैं 6 घंटे और 10 दिन। तो 3 मैन कितने करेंगे? 6 यूनिट करेंगे, 6 यूनिट करेंगे। तो 6 यूनिट इंटू कितने? 10 दिन में। कितने घंटों में? 7 घंटों में। यही दे के रखा है, ठीक है? एक काम को करते हैं, तो एक काम लिख लिया हमने, इज़िकल टू, अब निकालते हैं आगे जो हमसे पूछा है। पहले से आधे काम को पूरा करने में 6 पुरुष और 2 लड़के, तो 1 मैन 2 यूनिट कर रहा है, इसको अलग कलर से लिखता हूँ। एक मैन एक काम को 2 यूनिट, सॉरी, एक दिन में 2 यूनिट कर रहे हैं, तो यहाँ पुरुष कितने हैं? 6 पुरुष हैं, तो 6 मैन 12 यूनिट, ठीक है? 2 लड़कों का निकालूँ तो, 2 बॉयज़ का निकालूँ तो 2 यूनिट, तो ओवरऑल कितनी? 14 यूनिट। तो कितना आ जाएगा? 14 यूनिट इंटू डेज़ हमसे पूछे हैं, इंटू और क्या बताया उसने? 5 घंटों में, है ना? तो 5 घंटों में 5 घंटे गिवन है, और काम कितना बोल रहा है? आधा, तो 1/2 हो गया। तो हमें निकालना क्या है? डेज़ निकालने हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डेज़ इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 इंटू 7, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इधर से? 14 इंटू 5 इंटू 2। इसको आपको अब काट लेना है, सब काटा-पीटी कर दीजिए। 5 2 ज़ा 10, तो ये 10 चला जाएगा, 7 से ये 2 बार चला जाएगा और 2 से ये 3 बार चला जाएगा। तो डेज़ बराबर आ जाएगा आपका 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक आदमी, एक महिला, एक लड़का क्रमशः 3, 4, 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपका 12, मतलब टोटल वर्क कितना है? 12। इस एलसीएम को ही हम क्या कहते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क कहते हैं। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 4 यूनिट, और वुमेन का कितना आ जाएगा? 3 यूनिट, और जो बॉयज़ हैं उनका कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। आ गया? अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। अब देखिए आगे पढ़िए, आखिरी लाइन को पढ़िए। तो कितने लड़कों की सहायता से एक आदमी और एक हमें लड़के नहीं पता, इसमें ये भी सहायता कर रहे लड़के। तो कितने लड़कों की सहायता से एक आदमी और एक महिला दिन के 1/4 भाग में काम को पूरा कर सकते हैं। 1/4 भाग में काम को पूरा कर सकते हैं। पूरा काम हो रहा है कितने? 1/4 भाग में, है ना? दिन के। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 1/4 जो दिन है वो बराबर है, क्योंकि 12 के। क्यों? क्योंकि 1/4 भाग जो दिन दिन का 1/4 भाग है उसमें वो काम पूरा हो रहा है, और वो काम कितना है? 12, मतलब 1/4 दिन 12 के बराबर है। तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा? 48। 48 यूनिट काम हो रहा होगा। समझ गए? तो इसमें से सबसे पहले मैं आदमी और महिलाओं की जो यूनिट है उसको माइनस कर दूंगा, तो जो बचा काम होगा
वो उसको हम कंपेयर कर लेंगे किससे? बॉयज़ से कंपेयर कर लेंगे। तो देखो कि और ये जो देखो एफिशिएंसी का रेशो हमें डायरेक्ट देख ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ बोल देता 2 आदमी या 4 महिलाएँ, तब हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती। बाकी यहाँ साफ-साफ दिया है 4 और 3, 1 दिन का ही होता है। ओवरऑल कितना है? 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट माइनस कर दूँगा तो 48 में से 7 यूनिट माइनस कर दूँगा तो कितना बचेगा? 41 यूनिट। कितनी बच जाएगी? 41 यूनिट। और हमसे बॉयज़ का पूछा है, तो बॉयज़ एक लड़का 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो हमसे ये तो पूछा, तो लड़कों की सहायता से वो काम को पूरा कर लेंगे, है ना? कितने लड़कों की सहायता से वो काम को पूरा कर लेंगे, तो हमें बॉयज़ निकालने थे और हमें यहाँ पता है कि 1 बॉयज़ 1 यूनिट करते हैं। तो ये 41 यूनिट कितने बॉयज़ करेंगे? 41 यूनिट कितने बॉयज़ करेंगे? 41 बॉय करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर डी, यही हमें निकालना था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसके आधार पे कितने क्वेश्चन पूछे गए, और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लिया आपके सामने। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आरआरबी जेईई में पूछा गया था, सीजीएल 2022 मतलब 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो सीजीएल का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सबको आपको सॉल्व करना और इनके जो आंसर है वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, जो हमारे टेलीग्राम पर डलेगी। उसमें आपको इसके आंसर भी देखने को मिल जाएँगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी सॉल्व कर लीजिए, फिर पीडीएफ आएगी उसमें आप आंसर चेक कर लेना। चलिए, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी पे आधारित क्वेश्चन आता है। तो सब कुछ वही है, बस यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने का थोड़ा-सा तरीका लेंदी हो जाता है। कैसे? वो देखिए, यहाँ कह रहा है कि 2 पुरुष और 7 लड़के किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको इक्वल करना है। जैसे ध्यान से देखना, 2 मेन हैं प्लस 7 बॉयज़ हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में कर रहे हैं। 14 डेज़, 14 दिन में कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 मेन प्लस 8 बॉयज़ कितने दिन में कर रहे हैं? 11 दिन में कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि मेन और डेज़ हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मैं यहाँ से 1 दिन का काम निकाल लूँगा। तो 1 दिन का काम निकालूँगा तो 14 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा और 7 में भी होगा, है ना? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन ग्रुप्स को, डेज़ को सेम कर लेंगे और इनको इक्वल कर देंगे। क्योंकि यहाँ से 1 डे बराबर कितना आ जाएगा? 1 दिन बराबर 1 दिन के हिसाब से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28 मैन प्लस 14 सत्ते 98, 98 बॉयज़, और सेम ये चीज़ यहीं करेंगे, 33 मैन प्लस 88 बॉयज़ 1 दिन में। तो 1 दिन यहाँ पर भी, 1 दिन यहाँ पर भी। तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर लें। तो 28 मैन प्लस 98 बॉयज़ बराबर 33 मैन प्लस 88 बॉयज़ हो गए। तो यहाँ से देखिए, जो बॉयज़ हैं ये इधर आएँगे, माइनस हो जाएँगे, तो कितने बॉयज़ बचेंगे? 10 बॉयज़ बचेंगे। इज़ इक्वल टू ये 28 मैन उधर जाएँगे तो 33 में से 28 का कितने बचेंगे? 5 मैन बचेंगे। तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात ले लेंगे, तो यहाँ से 1 मैन बराबर कितने आ जाएँगे? 2 बॉयज़ आ जाएँगे। तो बस इतनी चीज़ सीखनी थी, बाकी सब पुराने पहले जैसा है और कुछ भी नहीं है। अब आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद एक बार मैं बिल्कुल चाहूँगा इस वीडियो को यहीं पॉज़ करिए और इसको खुद से सॉल्व करिए। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है? तो बताइए, 8 पुरुष और 6 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 8 पुरुष और 6 लड़के उस काम को, काम के 3 गुना को कितने दिन में करेंगे? अब ये जो आ चुका है, इस ये आ गया है, इससे हम कंपेयर करके निकाल लेंगे अब चीज़ों को। अब जहाँ से ये
फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए वहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। और ये जो टोटल वर्क जो हम निकालेंगे वो यहीं से निकालेंगे। 2 पुरुष और 7 लड़के 14 दिन में करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 14 दिन मतलब इनके दिन गिवन है, तो हम यहाँ से निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंदी हो रहा है, बाकी एग्ज़ाम में आप जल्दी कर लेंगे, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, जहाँ से भी फ्रैक्शन में ना आए तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। पहले ऊपर साफ कर दूँ, बहुत ही ज़्यादा लाइन खिंची है। इससे मालूम पड़े मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मैं 3 पुरुष और 8 लड़के और ये 11 जन जो दिए हैं, यहाँ से टोटल वर्क निकाल रहा हूँ। तो 3 मेन प्लस 8 बॉयज़। मैन की फॉर्म में निकालूँगा, 3 मैन प्लस 1 मैन बराबर 2 बॉयज़ हैं। तो 8 बॉयज़ बराबर कितने मैन होंगे? कितने मैन होंगे कैसे देखो? 1 बॉय बराबर 1/2 मैन। और यहाँ कितने बॉयज़ हैं? 8। तो 8 बॉयज़ बराबर कितने मैन हो जाएँगे? 4 मैन हो जाएँगे। तो यहाँ से हो जाएँगे 4 मैन। तो कितना हो जाएगा? 7 मैन। टोटल कितने? 7 मैन। मतलब 7 मैन और इसके दिन कितने थे? 11 दिन। तो इंटू 11 दिन। तो ये आ गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया, लेकिन उसने बोला टोटल वर्क कितना गुना? उस काम के 3 गुना को। तो इसको हम 3 गुना कर लेंगे। ये लाइन पढ़ रहे हो? उस काम के 3 गुना को। ये काम आ गया, उसका 3 गुना कर दीजिए। और अब हमसे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 8 पुरुष और 6 लड़के। तो 8 पुरुष, इसको भी हम मैन के फॉर्म में ही कर लेंगे। 8 पुरुष, तो 8 पुरुष, अरे पुरुष की जगह पुरुष ही लिख दिया मैंने। 8 मैन तो है, तो 6 लड़के बराबर कितने आ जाएंगे? 3 मैन। अरे यहीं से देख लीजिए ना, हम जगह नहीं है यहाँ करके बता देता हूँ। कितने हैं? 8 मैन हैं और 6 बॉयज हैं। तो मैन के फॉर्म में निकाल रहा हूँ। 8 मैन प्लस, जैसे यहाँ निकाला था, 1 बॉयज बराबर 1/2 मैन। तो बताइए 6 बॉयज बराबर कितने? 3 मैन। तो 8 3 11। तो 11 से 11 कट गया, 3 7 ज़ा 21। तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा आपको इस कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न हुई होगी, क्योंकि थोड़ा-सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो पूछता है टाइम एंड वर्क से, वो इसी कंसेप्ट से आता है। तो इस कंसेप्ट को आप 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी और इस कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। तो टाइम एंड वर्क का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट कंसेप्ट था। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं करा चुका हूँ। अब हम नया चैप्टर चालू करेंगे और नए चैप्टर में उसके हिसाब से सारे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग आपको लगा होगा, बट आप इसको मल्टीपल बार रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी। और इस कंसेप्ट से क्वेश्चन हमेशा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जब उसको पूछना होगा तो वो इसी टॉपिक से पूछेगा। और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया है इससे तो 100% पूछेगा। तो आप इसको 2-3 बार ज़रूर रिवाइज़ कर लेना इस वीडियो को। कुछ करो ना करो, इसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब कैलकुलेटिव चीज़ आएगी तो वो इसी कंसेप्ट से आएगी। इसलिए मैं इस पे आपको ज़ोर दे रहा हूँ थोड़ा। पीडीएफ वो जो 3 क्वेश्चन कराए थे वो भी ज़रूर कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।